नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे योगी सरकार का बड़ा एक्शन। जौनपुर में मुख्य राजस्व अधिकारी के तौर पर तैनात रहे पीसीएस अधिकारी गणेश प्रसाद को वित्तीय अनिवार्यता और जमीन घोटाले के संबंध में जांच में दोषी पाए जाने पर सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक और नियुक्ति विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा दो पीसीएस अफसर निलंबित किए गए हैं। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि पिछले साल गणेश प्रसाद जौनपुर के जिला राजस्व अधिकारी थे। इस दौरान उनके खिलाफ कई आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए थे। अनेक शिकायतें हुई थी। सड़क के निर्माण में जमीन के अधिग्रहण और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए घोटाला हुआ था। बदलापुर, मछली शहर, मडियाहू और सदर तहसील के क्षेत्रों में अधिकृत की गई जमीनों में गड़बड़ी सामने आई थी। कहीं ग्राम समाज की जमीन को फर्जी काश्तकारों को पैसे का भुगतान किया गया, तो कहीं जंगल खाते की जमीन के पैसे में का बंदरबाट किया गया था। इन्हीं मामलों के चलते कार्रवाई की गई। जौनपुर के तत्कालीन सीआरओ गणेश प्रसाद सिंह पर वित्तीय अनियमितताओं के साथ ही सरकारी कामकाज में गड़बड़ी करने का आरोप था। शिकायतों के आधार पर डीएम जौनपुर ने नियुक्ति विभाग को उन्हें निलंबित किए जाने के संबंध में पत्र भेजा था। पिछले साल भेजे गए इस पत्र के आधार पर उन्हें निलंबित किया गया था। जांच के बाद गणेश प्रसाद पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई, जिससे पाया गया कि गणेश प्रसाद सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, भुगतान में नियमों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च अधिकारियों से बिना अनुमति ही लिए अपने स्तर से काम कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा समझाए जाने के बाद भी उनकी लापरवाही में कोई सुधार नहीं आया था। इसके आधार पर उनके खिलाफ पहली निलंबन की कार्रवाई कर दी गई थी। गणेश प्रसाद जौनपुर में अतिरिक्त कुशीनगर में तैनाती के दौरान भी जमीन घोटाला किया था। दोनों ही मामलों में दोषी पाए जाने पर गणेश प्रसाद को गुरुवार को बर्खास्त किया गया है। एसडीएम बरेली अशोक कुमार और एडीएम मऊ मदन कुमार को भी निलंबित किया गया। इन दोनों पीसीएस अधिकारियों की बरेली सितारगंज नेशनल हाईवे के निर्माण में भूमि अर्जन के संबंध में हुए घोटाले में निलंबित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करप्शन के मामले में 3 पीसीएस अफसर को बर्खास्त किया है। यानी कि कहा जा सकता है कि पीसीएस अफसर गणेश प्रसाद को बर्खास्त कर दिया है और 2 पीसीएस अफसर आशीष और मदन को सस्पेंड किया गया है। दोनों पर कार्रवाई की गई है। रिंग रोड पर बन रहे काम को लेकर के 100 करोड़ के घोटाले की जांच जो है वो निरंतर लगातार चली आ रही है। उसी जांच के मामले को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिला है। जिस तरीके से हुए घोटाले में लगातार जांच में अब तक और भी पिछले दिनों देखा गया था कि कई अफसरों को सस्पेंड किया जा चुका था। कुछ और अफसर अभी भी इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जा सकते हैं। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 पीसीएस अधिकारी जो कि बड़े अधिकारी हैं उन पर गाज गिरा दी है। उन पर बड़ा एक्शन लिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल इसमें एक अधिकारी बरेली में एडीएम आशीष कुमार जो कि एसएलओ का पद भी संभाल रहे थे और उन पर भी गाज गिरी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही तौर पे बरेली के अलावा अलग जिले में तैनात एक मदन कुमार जो कि पीसीएस अधिकारी हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है। दोनों अधिकारियों को जो है परिषद से जो है अटैच कर दिया गया है और अब और इन पर कार्रवाई की गाज गिरना तय है और इनको बर्खास्तगी की अनुमान जताया जा रहा है कि जल्द जो है सस्पेंड की कार्रवाई के बाद जो है इनकी बर्खास्तगी भी होगी। लेकिन इन पर आरोप की बात की जाए तो बरेली 4 लेन हाईवे और रिंग रोड जो कि फतेहगंज पश्चिमी का जो रिंग रोड था उसमें करोड़ों का घोटाला था। करीब 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की बात सामने आई थी और करीब इसमें अब तक की बात करें तो करीब 12 से 15 अधिकारी जो है इसमें सस्पेंड पहले ही हो चुके हैं, उन पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल देखना होगा कि अब इन दोनों अधिकारियों पर कब तक जो है बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है। फिलहाल जिस तरीके से देर रात योगी सरकार ने जो है ये एक्शन लिया है उसके बाद प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया है कि 2 पीसीएस अधिकारी एक साथ जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं और इनके खिलाफ और कार्रवाई की तेजी लाई जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि इन 2 अधिकारी जिसमें कि एडीएम जो बरेली में तैनात थे आशीष कुमार और दूसरे पीसीएस अधिकारी मदन कुमार, इन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई कब होती है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इन पर कार्रवाई होगी और क्या एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में
अब तक की बात की जाए तो करीब 15 अधिकारी जो है सस्पेंड हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। आगे भी ये सिलसिला जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कहीं ना कहीं जो बरेली कमिश्नर सौम्या अग्रवाल जो कि मंडल की कमिश्नर है, वो और बरेली के डीएम रविंद्र कुमार, इन सब की निगरानी में पूरी एक टीम गठित की गई थी। उसके बाद जो है ये कार्रवाई की जा रही थी। कहीं ना कहीं इसमें जो जांच कमेटी में बरेली के सीडीओ जगप्रवेश भी, उन पर भी जिम्मेदारी थी और उन ने मिलकर के इसमें जो जांच वो कमिश्नर को सौंपी और कमिश्नर ने शासन तक इसको रिपोर्ट को प्रेषित किया गया। फिलहाल देखना होगा अब इसमें और क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज बरेली। तो एक्शन बड़ा है। अगर आप जरा भी लापरवाही बरतेंगे, अपने मन से कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे, सरकार की योजनाओं के सरकार के विपरीत, कार्रवाई होना तो बनता ही है। जिस गाढ़ा पैसा जनता टैक्स के रूप में दे रही है, जनता को ही चीज़ें कराती है सरकार। और लगातार सड़क बनाने में फर्जी बिल बना भुगतान करना, ये गणेश प्रसाद सिंह की एक आदत में आता। जहाँ रहते थे ज़मीन से जुड़े मामलों पर ये काम ज़रूर करते थे। रेवेन्यू ऑफिसर रहते, उन्होंने जितने भी भुगतान करे, मुझे लगता है जाँच होनी चाहिए। वो कौन लोग थे, किसका इनके ऊपर संरक्षण था जो इतने बड़े लेवल पे सब काम होता गया। और अधिकारी खुद कह रहे हैं हमारी सुनते, तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए करने के लिए। शानू कुमार हमारे साथ हुए, आनंद सपा प्रवक्ता है, और श्याम सलोने बीजेपी से। तो आनंद राय, अब तो खुश हो जाइए भाई, तुरंत कार्रवाई हो रही है तो अधिकारियों पे। नहीं कहिएगा कि एक पे हो गई, हाँ तो 2 और अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। ये पिछले कई दिनों से ये बातें हम लोग कहते आ रहे हैं भैया कि अधिकारी लूट आ रहे हैं, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सरकार तो सो रही थी। जब बाहर बातें पब्लिक तक पहुंचने लगी, एक एक जन जन तक ये बातें पहुंचने लगी कि अधिकारी लूट आ रहे हैं, तो योगी जी ने संज्ञान लेके 1-2 अधिकारी को निलंबित कर दिया। जो सैकड़ों छिपे हुए हैं इसके पीछे, उस पर कब कार्रवाई होगी, सरकार कब जागेगी, मैं यही पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम आपके डिबेट में आपके साथ कई बार बैठा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि अपने नेताओं को छोड़ के योगी आदित्यनाथ जी अपने अधिकारियों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। और मैं हमेशा सचेत करते रहा हूं कि अगर नेता पब्लिक से जुड़ा रहता है, वो गांव खलिहान से जुड़ा रहता है, वो लोगों की दुख दर्द को समझता है, अधिकारी अपने पावर की हनक पता होती है, उनको पता है कि हम क्या कार्रवाई करें, क्या कागजी कार्रवाई करें, क्या लाठी चलाएंगे, क्या गाली देंगे, थाने से लेके और ऑफिशियल अफसर जितने भी हैं, ये लूट खसूट का काम करते आए हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अभी भी सरकार को सचेत होना चाहिए। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ठीक है, हम चाहते हैं कि सरकार अच्छे से चले, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सोए हुए थे। जब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो गया, तब इनको पता चला अब तो 2-3 लोगों को सस्पेंड करना ही पड़ेगा। कुंभ में कितना बड़ा घोटाला होते आया है। आप शिक्षा पे नहीं बात कर रहे, ट्रेनों पे देखिए पथराव किस तरीके से हुआ है। लग रहा है कि पाकिस्तान में है हम लोग। पब्लिक परेशान है। आप 100 करोड़ की बात करते हैं और 10-20 करोड़ नहीं आप संभाल पाए और भागदड़ में मर गए, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती है? तो देखिए, सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनता को निराश करते आई। बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है इनको। और आगे सचेत नहीं रहेगी तो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश जैसा भारत भी बन जाएगा। ऐसा आप मान रहे हो कि बन जाना चाहिए क्या? नहीं, आप लोग को भी आना चाहिए ना? सचेत रहना चाहिए। आप लोग अच्छे विपक्ष के तौर पे, अगर कोई इवेंट हो रहा है इस देश में, तो आप लोग को भी आना चाहिए कि भाई लोग अगर नहीं समझ रहे हैं, समझाने का काम दोनों हमें भी करना चाहिए जी, हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। इस पैनल में जितने लोग मौजूद, सबको ये काम करना चाहिए कि भाई लोगों को समझाए। मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तो कई लोगों से कह रहा हूँ, मत जाओ बनारस, अभी मत जाओ अयोध्या, ऐसे में दर्शन नहीं मिलेंगे। और दूसरा, आप जो गलती करके आओगे, अब जो लोग ये कुंभ को आने को लेकर अपनी बसें और अपनी ही संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला
संगम और कुंभ नहाकर। बस अगर आप देखिए, किसी को परेशान कर रहे हो, देखिए, अगर कोई तंग व्यक्ति होना बहुत टिकट लेकर जरूरी है, तक और ये बिहार पटना में ही ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, मैं देख रहा हूं ना, बिहार में कुछ ज्यादा ही घटनाएं हो रही हैं, जबकि हर राज्य में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ऐसा नहीं किसी व्यवस्था नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आनंद पब्लिक की। आपकी बात सही है, अधिकारी मिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन देखिए की भी भैया, उतनी ही गलती है। 1 मिनट लूंगा भैया जी मैं यही कहना चाहता हूँ, जहां शिक्षा है वही उपद्रव है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसको रोकने के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, सरकार को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल। श्याम सलोनी जी। विशाल जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे सभी मित्रों को राधे राधे। देखिए विशाल जी, जैसा भारतीय जनता पार्टी का चित्र है कि भारतीय जनता पार्टी बात कहती है वैसे ही कार्य करती है। जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। उसमें अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई राजनीतिज्ञ हो, यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ योगी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इसका ये भी नमूना उससे पहले भी कई बार हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मित्र का ये कहना कि अधिकारियों से लगाव है, जनता से नहीं है, ये बिल्कुल मतलब सिर पैर की बातें करने वाले व्यक्ति है। भाई अधिकारी भी हमारे समाज के लोग हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं उनको अलग से तो नहीं आए हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी हमारे हैं, हम ही लोगों के परिवार से आए हैं, उनका ले रहे हैं, नौता है, हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। लेकिन यदि वो भ्रष्टाचार करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, जैसा समाजवादी पार्टी में होता आया था। भूल गए अखिलेश यादव के शासन को। बी चंद्रकला एक IAS अधिकारी हुआ करती थी, बहुत नाम कमाया था। वो संध्या तिवारी हुआ करती थी, वो कितना हमीरपुर में खनन घोटाला 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला था। गायत्री प्रजापति ने कितना किया, कार्रवाई हुई। आपके मंत्री थे अनिल यादव, भूल गए क्या? आपके रिश्तेदार थे अनिल यादव, आपके स्वजातीय थे, उनकी पत्नी पंतुली पाठक। देखिए आपने कितने भ्रष्टाचार किए। श्याम जी बड़ा अच्छा नाम है आपका। आपको लगता है क्या कि स्वजाति थे? अरे एक सेकेंड आनंद, रोकूंगा आपको। ये कौन सी बात हुई कि वो आपकी स्वजाति थे? आप लोग तो खुद ही ये सब बातें करते हो, आपके नेता कुछ और कहते हैं, आपकी मानसिकता कुछ और है। भाई जातियों मत बांटिए, और जाति की बात करनी भी नहीं चाहिए किसी की। विशाल जी बात तो सुनिए, जातियां बांटने वाले कौन है आप? अरे भाई बिल्कुल कोई होगा, लेकिन आप क्यों कह रहे हो? आप क्यों कह रहे हो? कौन जातियों में बांट रहा है किसी को? जहाँ अरे आप लोग ये क्यों भेदभाव कर रहे हो? स्वजाति थे, आपकी जाति के थे, इनकी जाति क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी यादव है तो क्या हिंदुत्व की बात करती है? कहना चाहता हूँ, किसने मनाया? यादव है तो क्या समाजवादी पार्टी के हैं? अरे भाई किसी की विचारधारा कहीं हो सकती है, में कितने बांटा? हाँ, लेकिन आप यादव है तो कैसे कह दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग? बांट रहे हो। आपके भ्रष्टाचार के मंत्रियों का क्या हुआ? अरे जो भ्रष्टाचार किया वो जेल गया, हमारी सरकार में कार्रवाई हुई। आपने अनिल यादव को हटाया था क्या? तो हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार के अधिकारी नहीं थे, हमारे परिवार के। अरे अधिकारी आपका परिवार का नहीं, आज सरकार है। चलिए श्याम जी रोकूंगा आपको, मेरे पास समय की कमी, मैं जरा शानू का रुख करूंगा। शानू आनंद रोकूंगा, श्याम आपको भी रोकूंगा, शानू का रुख करूंगा। शानू, लगातार इस तरह की कार्रवाई से थोड़ा जिले में जब विकास कार्य हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर अधिकारियों के मन से एक भ्रम टूट जाता है कि हम कुछ भी करेंगे और कोई देखेगा नहीं। सितारगंज और जिस हाईवे की बात हो रही है, श्याम जी, अरे श्याम जी बात सुना करो भाई, समय लिमिटेड है, सारे लोगों से बात करनी ना, जरा और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लें, आप ही का मुद्दा है भाई। और जो सितारगंज वाला हाईवे था उसको लेकर तमाम मैंने कितने धैर्य से सुना था। समाजवादी पार्टी में धैर्य क्यों नहीं है? अरे वो अब बात कर लेंगे, धैर्य क्यों नहीं, किसी इसी पे बात करेंगे, समाजवादी पार्टी में धैर्य क्यों नहीं। खैर अब धैर्य आप तो रख लो। चलिए शानू जल्दी से बताइए। शानू आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, सवाल दोहराएं। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं ना कि सितारगंज वाला जो हाईवे था, तमाम ऐसी जो परियोजनाएं चल रही हैं जिनसे सरकार आम पब्लिक तक जल्दी कनेक्ट हो रही हो, और थोड़ा जल्दी जो प्रोजेक्ट होते हैं कि इन प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी खत्म करना, वहां पर अधिकारी ऐसा काम करते नजर आते ही हैं। वो लगातार अब अपने मनपसंद लोगों को ठेके भी दिलवाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं उनका भुगतान जल्दी करेंगे। और वो लोग क्या करते हैं, अब सिविल इंजीनियरिंग जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा, या नहीं बहुत नॉलेज सब लोग करते हैं कि जो लेंटर 21 दिन में हटना वो 21 दिन में ही हटेगा, लेकिन अगर
और अन्य जगह की बात करें, अगर आपने बिल जल्दी कर दिया, आपका काम जल्दी कराना है तो वो 7 दिन में भी हट जाता है, जो आजकल भारत में हो रहा है। भारत में और यूपी में तो खूब हो रहा है। इसीलिए ये अधिकारी अब नप रहे हैं, क्योंकि उनको तेज काम कराने के चक्कर में घटिया काम के बदले अच्छे अच्छे मुनाफे वाले प्रोजेक्ट उनको दिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक निर्भर हो, आगे भी प्रोजेक्ट की डील होती है। डील खुलती है तो ऐसे अधिकारी सस्पेंड होते हैं, बर्खास्त होते हैं। शानू, देखिए विशाल, निश्चित तौर पे आज बरेली जिले भर में और साथी तौर पर मऊ की कर ले और या फिर जो पहले बर्खास्त हो गणेश प्रसाद जी की बात कर ले, तमाम तीनों अधिकारियों पर जो कार्रवाई हुई है, इससे वाकई में आज जो है प्रशासन में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला उसमें डर का माहौल है। और ये चीज क्लियर हो गई कि सरकार जो है अपने छोड़ने वाली नहीं है और किसी को जो भ्रष्टाचार करेगा उसको बिल्कुल बख्शने वाली नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी बात विशाल इस पूरे मसले में एक अधिकारी की ये है कि उस अधिकारी ने एक कैसे खुलासा किया। दरअसल बरेली का जो NHAI है, ये पटना नेशनल हाईवे का था, जो 4 लेन हाईवे था, उसके जो NHAI के रीजनल ऑफिसर जो कि PD जो आए थे, जो प्रेजेंट डालते हैं 5 से 2024 में जो है ट्रांसफर होकर के बरेली आए। बरेली में जब उन्होंने इस जोन का निरीक्षण किया तो निरीक्षण में उनको काफी गंभीरता से उन्होंने निरीक्षण देखा, तो कहीं ना कहीं उनको ये बू आती हुई नजर आई कि इधर घोटाला हुआ है। उसके बाद उन्होंने बारीकी से हर स्थिति से अपने लोगों से जांच कराई और जांच के बाद ये पूरी जो शिकायत थी और पूरा जानकारी का पूरा मामला जो है बरेली की को दिया और सौम्या अग्रवाल ने पूरे की टीम गठित की और पूरे मामले की जांच जो है DF से बात करें या से बात करें या फिर CDO की बात करें, इसी के अधिकारियों की गठित टीम में जांच खुली। फिलहाल जिस तरीके से ये जांच पड़ताल हुई, सौम्या अग्रवाल ने जो है जो रिपोर्ट थी उसको शासन तक प्रेषित किया और शासन ने अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है। इससे पहले विशाल इसमें पूरे करीब 15 अधिकारी, चाहे उसमें लेखपाल की बात कर ले, तहसीलदार की बात कर ले, फिर सफाई का काम करते हैं और जो NHAI की सफाई करते हैं, उनकी इसमें अधिकारियों को पहले से ही सस्पेंड किया जा चुका है। अब खुद जिसके ADM प्रशासन जो ADM न्यायिक है बरेली के आशीष कुमार और SLO का भी पदभार में संभाल रहे थे, अब इन पर भी सस्पेंड की कार्रवाई हो गई है। लेकिन इस पूरे मसले का सीधे कहीं ना कहीं जो NHAI के जो नए PD थे, यानी कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है प्रसाद दुबे, उनको जाता है, क्योंकि जिस तरीके पहले से ये 4 लेन तैयार हो रहा था, अब पिछले 5 साल से ये 4 लेन तैयार हो रहा था, जब ये 2024 में तबादला होकर क्या है, जब इन्होंने देखा था तभी इस पूरे मसले का उजागर हुआ। फिलहाल तो जो है इस जो आशीष कुमार है, इनका भी एक अलग अपना रिश्ता रहा है, अलग तरीके से काम करते थे। किसी जो सूत्रों की बात करें, जो प्रशासनिक अमले के सूत्र है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इनका ये जो है ना ही डी सुनते थे, ना ही कमिश्नर की सुनते थे, ना ही अपने से बड़े अधिकारी की सुनते थे, और अपने से छोटे अधिकारियों को भगा करके दौड़ा करके काम करने का करते थे। और एक इनका अलग रुतबा, काफी दबाव होगा और काफी जो है इनका हाई लेवल स्तर होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हाई लेवल स्तर इनका प्राप्त नहीं आया और अब जो है योगी सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बहुत जल्दी इसमें, जैसे कि गणेश प्रसाद जो है बर्खास्त हुए, अब जो है मऊ के जो PCS अधिकारी है मदन कुमार और बरेली के PCS अधिकारी है यानी थे, अब कल देर रात की बात की जाए तो आदेश जारी हो गया तो आप पूर्व में चला गए, तो अब जो है आशीष कुमार भी और मदन कुमार पर बर्खास्तगी की तैयारी की जा रही है, जल्द से जल्द इनका बर्खास्त किया जाएगा। बिल्कुल, जल्दी श्याम सलोनी जी बताइए जरा, आप जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करें, फिर मैं आनंद राय के पास जाऊंगा, लेकिन जल्दी से, समय की कमी है हमारे पास। देखिए विशाल जी, यादव सिंह कौन थे, उनको निलंबित तक नहीं किया, करोड़ों का घोटाला करने वाले नोएडा में। ये बात करते हैं ईमानदारी और जीरो टॉक की, ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जो ईमानदारी का कार्य करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता बार बार चुन करके ली है, क्योंकि जनता जानती है, जनता जागरूक है, जनता पक्की है, जनता समझदार है कि हमारा रहनुमा कौन हो सकता है, हम पर किस विश्वास है। और यही कार्य बार बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है। ये जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र रेल पर रेल जा रही है, उनके शीशे तोड़े जा रहे हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, इसमें भी जांच हो रही है। जांच में वीडियोग्राफी में सब नजर आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जिस दिन इसका क्लियर हो जाएगा उसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकर्ता ही मिलेंगे, क्योंकि इनका काम अराजकता फैलाना है, किसी भी तरीके से देश में माहौल खराब करना है। ये बार बार जिस तरीके से इन्होंने जिस तरह से वक्त पर उद्यम किया है, ये चाहते हैं कि केवल देश में किसी तरीके से अराजकता रहे, लेकिन देश की जनता समझ जाए वो इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। वो भारत पार्टी को बार बार चाहिए, ये लोग बौखला गए हैं और जो भी अधिकारी हैं गलत कर रहे हैं, उनको उनके किए का भुगतान करना पड़ रहा है। योगी जी ईमानदारी के तपस्वी है, देख लीजिए तपस्वी के नेतृत्व में कुंभ में कैसे, हालांकि कुछ शक्तियों ने कोशिश की, प्रयास किया, करने का प्रयास किया, लेकिन एक तपस्वी के नेतृत्व पूरा प्रदेश फल फूल रहा है। एक तपस्वी आज हमारा अमेरिका में है, ये दोनों तपस्वी आ गए, वापस आ गए, एक नवनिर्माण का ले जाते हैं।
वापस आ गए रात में ही मिलके, वो शायद दौरा खत्म, 2 दिवसीय दौरा था। हाँ, तो आगे लेकिन मेरा मतलब ये है कि दो तपस्वी हैं ये, और ये किसी एक धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, ये समस्त राष्ट्र की बात करते हैं। और देखिए आज मुस्लिम बहनें भी वोट कर रही हैं। 3 तलाक के लिए भी किस तरह से इन लोगों ने उद्यम किया था कि 3 तलाक नहीं हो पाएगा, हुआ कुछ भी नहीं हुआ। 370 पे इन्होंने कहा ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और वक्त पर भी आप देख लीजिएगा वही होगा जो जनहित में कार्य में आएगा, जिसको गरीब जनता के हित के लिए होगा। गरीब मुसलमानों के हित में ही ये भारतीय जनता पार्टी करती है, करती रहेगी। बात गरीब मुसलमान जिस पर इतना आश्रय नहीं है, झोपड़ी नहीं है, वो समझ रहा है, इसलिए वो वोट जनता पार्टी को कर रहा है। ठीक, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी। जल्दी जवाब लेता हूँ, जल्दी से जवाब ले लेता हूँ। दो भाई जी, 2013 भी महाकुंभ हुआ था हमारी सरकार में, वो भी 144 साल बाद ही आया था। तो उसके प्रभारी माननीय आजम खान पूर्व मंत्री जी बनाए गए थे। क्यों बनाए थे आपने? क्यों बनाए थे? मत बोलिए, आपका धर्मी नहीं बीच में बोल रहे हैं भाई, यही तो खूबसूरती है इस देश की भाई, खूबसूरती है। क्यों बना? अरे यही खूबसूरती है। अरे आपने चर्चा आपकी पार्टी में ओम प्रकाश भर को हज मंत्री बना दिया। बोलिएगा। आप ही नहीं, अखिलेश यादव जी गए तक नहीं वहाँ। मेरी बात पल्ला सुनिए, मेरी डाल बात देते सुनिए। आप पल्ला डाल देते हो। सेंटर के अधीन था, आपकी जिम्मेदारी थी। अरे बोलने तो दीजिए भाई, जवाब तो हर एक लाइन पे अगर आप बोलने लगोगे तो फिर तो रात भटेगी जी। अरे भाई नाम के हिसाब से रहो तो शांत हो भाई। तो आप धैर्य की बात कर रहे थे, आपको धैर्य नहीं है, एक एक लाइन पे जवाब देने लगते हो। मुझे म्यूट करने में मजबूर मत करिए भाई प्लीज। अरे प्लीज भाई, इतना नहीं, ठीक है। ये समझ इनको भी सिखाइए। अरे समझ रहे, सब समझ रहे हैं, सब नहीं समझेंगे कहेंगे, बेचारे विपक्ष में तो हैं तो 7-8 साल से, अभी पता नहीं कब तक रहना पड़े। जवाब लेने दीजिए जी, हमारी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो 2013 में जब महाकुंभ था तो उसके प्रभारी माननीय आजम खान साहब बनाए गए थे। और रेलवे स्टेशन में भगदड़ में, रेलवे स्टेशन में भगदड़ में कुछ लोगों की जान चली गई। उस मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कितने लोग नहाए इसका आंकड़ा है आपके पास? कितने लोग मरे इसका आंकड़ा नहीं है? आप फालतू की बात करते हैं बैठ के, आप कितने आपने मरवाए? अरे आप बताइए कितने मरे? आपने कितने आंकड़ा दीजिए, कितने मरे बताइए। आप 31 में झूठ बोलने का काम करते हैं। 30 लोगों की गिनती की है। अरे महाकुंभ पे कितने लोग मरे? मौत पर राजनीति सरकार करते क्यों हो? नहीं आंकड़ा घोषित कर रही है? राजनीति करते हो। क्या अभी तो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं। आप बताइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शानू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्याम सलोनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है लगातार। अब उन अधिकारियों को भी सोचने की बात होगी कि जो जिस तरीके से वो अनधिकृत कार्य कर रहे थे, जो जनता और सरकार भी जो सामंजस्य उसको बिगाड़ने काम कर रहे थे, तो उनके लिए भी उल्टी गिनती योगी सरकार में अब शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।